हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है निहारिका स्वर्णिम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सेशन में जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। जानिए क्या है आपके मौलिक अधिकार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में देश का संविधान जो है वो तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। एक लोकतांत्रिक देश में आम नागरिक ही सब कुछ होता है, वही देश की सरकार चुनता है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में जगह दी गई है। ये अधिकार हमारे संविधान का एक हिस्सा है और जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ये मौलिक अधिकार मानवाधिकारों के उल्लंघन की रक्षा करते हैं। प्रत्येक धर्म और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में सभी को जानकारी रखनी चाहिए। ये अधिकार सभी भारतीय लोगों के लिए हैं। मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं, भले ही वर्ग, जन्मस्थल, धर्म, जाति, लिंग। ऐसे कानून हैं जो कहते हैं कि यदि इन कानूनों का उल्लंघन होता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायपालिका दंड दे सकती है। संविधान में व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में जानते हैं। कानून की समानता अनुच्छेद 14 से 18 तक, भाषण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 तक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 से 30 तक, विधानसभा की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और नागरिक अधिकारों की रक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, निषेध सर्टिफिकेटरी यो वारंटो अनुच्छेद 32 से 35 तक। समानता का अधिकार किसी भी भारतीय नागरिक के मामलों में भेदभाव नहीं करेगा। रोजगार, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या शामिल है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधानसभा, संघ, संस्था, सहकारी समितियां, आंदोलन, रहने का स्थान, किसी भी व्यवसाय या पेशे को अपनाने का अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल है। अवैध व्यापार और जबरन मजदूरी कराना, निषेध, बाल मजदूर पर प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम आयु, देह व्यापार और भीख मंगवाने और इस प्रकार के अन्य जबरन काम कराने का निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, किसी धर्म को अपनाने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने का अधिकार, धार्मिक कर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार और शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों से स्वतंत्रता। अब जानते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संस्कृति का संरक्षण, भाषा, लिपि, अल्पसंख्यकों के अधिकार, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को प्रशासित करने और स्थापित करने का अधिकार है। अब जानते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार लागू हों। एक और अधिकार निजता का अधिकार होगा, जो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आश्वासन दिया जाने वाला सबसे नया अधिकार है, ताकि भारतीय नागरिक के डेटा और व्यक्तिगत सुरक्षा से कभी समझौता न हो। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार इसलिए बनाए गए थे कि जिन असमानताओं का सामना हमें अंग्रेजों के हाथों में करना पड़ा, स्वतंत्रता पूर्व की सामाजिक प्रथाओं में अस्पृश्यता, धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेदभाव शामिल था। मौलिक अधिकारों ने प्रतिपादित किया, सार्वभौमिक मताधिकार के तहत चुनाव होने चाहिए। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी।
मौलिक अधिकार प्रारूपण समिति द्वारा प्रस्तावित किए जाने के दौरान संविधान के सभी ड्राफ्ट्स का हिस्सा थे। कार्य करने के लिए एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता और भाषण और अभिव्यक्ति और अन्य विभिन्न स्वतंत्रताएं जो है वो उच्च स्थान रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।